नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को देर से अपलोड करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कार्य की अधिकता के कारण से थोड़ी देरी हो गई। आज के इस वीडियो में आपको नवंबर के महीने में पड़ने वाले गुरु पुष्य नक्षत्र से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इस महीने जो पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है वो बुधवार और गुरुवार दोनों ही दिन आ रहा है, इसलिए बुधवार का भी उपाय आपको बताया जाएगा और गुरुवार का भी उपाय। एक विशेष उपाय और भी है जो आपको गुरु पुष्य नक्षत्र में करना है। इस बार तिथि कुछ उस प्रकार की बन रही है। साथ ही साथ खरीदी का मुहूर्त भी आपको बताएंगे। गुरुवार के दिन आप खरीदी किस समय कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि पुष्य नक्षत्र प्रारंभ कब से हो रहा है। पुष्य नक्षत्र बुधवार 20 नवंबर दोपहर 2:50 से प्रारंभ हो रहा है और समाप्त होगा गुरुवार 21 नवंबर दोपहर 3:35 में। यानी कि गुरुवार प्रातः सूर्योदय से लेकर के दोपहर 3:35 का जो समय है वो गुरु पुष्य नक्षत्र कहलाएगा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र की तिथि गुरुवार के दिन पड़ रही है। उस समय के भीतर आप उसको गुरु पुष्य नक्षत्र मानते हैं। अब हम चलते हैं कि हमको उपाय क्या करना है। तो पहले आपको जो उपाय करना है वो बुधवार के दिन करना है। बुधवार का जो उपाय रहेगा आपका, वो आपको सूर्यास्त के 1 घंटे के भीतर भीतर करना है। यानी कि जब भी आपके शहर में सूर्यास्त हो उससे 1 घंटे के अंदर आपको ये उपाय करना है। उपाय करने के लिए आपको अपने पूजा स्थान में आना है। गणेश जी के सामने आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक तेल का भी हो सकता है, घी का भी हो सकता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके अलावा वहीं बैठ करके गणेश जी के सामने आपको गणेश अथर्व शीर्ष का एक बार पाठ करना है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गणेश जी का दिन है बुधवार, और गणेश जी के इस पाठ को अगर हम विशेष मुहूर्त में करें तो वो आप सब जानते हैं, यानी कि जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं, कि इससे क्या लाभ होता है। जब पाठ हो जाए तो उसके बाद आपकी जो भी इच्छा हो, ध्यान रखिए इच्छा केवल सकारात्मक होनी चाहिए। किसी का अहित करने या बुरा करने के लिए कभी प्रार्थना मत करिए। इसलिए जो भी आपके लिए सकारात्मक इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि आपके हित में हो, आपके लिए पूरा हो, किसी और का नुकसान ना हो, उस प्रकार की इच्छाएं आप बोलिए। क्योंकि ये जो आप पाठ कर रहे हैं ये बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। सुनने में बहुत सरल सा लग रहा है कि सिर्फ एक पाठ करना है, लेकिन ये पाठ इतना शक्तिशाली है। और दूसरा, जिस तिथि में आप कर रहे हैं वो तिथि की भी शक्ति इसमें जुड़ जाती है। जिन लोगों ने किया है उन्हें इसका अनुभव पता होगा। ये था बुधवार के दिन का पाठ। अब हम चलते हैं गुरुवार के दिन। गुरुवार को आपको क्या उपाय करना है। गुरुवार प्रातः काल से ही पुष्य नक्षत्र रहेगा, तो गुरुवार के दिन जो लोग पुखराज धारण करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो लोग पुखराज नहीं धारण कर सकते हैं वो लोग हल्दी की गांठ या फिर केले की जड़, ये सब चीज़ें भी धारण करते हैं। दूसरे प्रकार के उपाय भी होते हैं जो कि गुरु ग्रह से संबंधित होते हैं, वो भी आज के दिन किए जा सकते हैं। गुरु ग्रह से संबंधित दान जो है बहुत सोच समझ के करिएगा जब कभी भी आप करें। जिस किसी की कुंडली में कोई ग्रह अगर खराब फल दे रहा हो या बुरे प्रभाव दे रहा हो, दान हम सामान्यतः उसका ही करते हैं। इसलिए दान करने से पहले हमेशा ये देख लीजिएगा, या जिससे भी आपने कुंडली दिखवाई हो वहाँ पता ज़रूर कर लीजिएगा कि क्या आपको गुरु ग्रह से संबंधित दान करना है या नहीं। अगर आवश्यकता हो तभी करें, नहीं तो ना करें। अब हम चलते हैं उपाय की तरफ। तो गुरुवार का दिन जो है आपको सूर्योदय से लेकर के 8 बजे के भीतर अपने पूजा स्थान में आना है। पूजा स्थान में आ करके आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद वहीं बैठ करके आपको विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करना है। गुरुवार का दिन है, भगवान विष्णु से संबंधित दिन है, और उसके अलावा देव उठनी 11, यानी कि जिस दिन हम ऐसा मानते हैं कि देवता उठ जाते हैं, हम शुभ कार्य कर सकते हैं। उसके बाद का ये पहला पुष्य नक्षत्र गुरुवार का पड़ रहा है, तो भगवान विष्णु की पूजा निश्चित तौर पे करिए। और हम सब वैसे भी जानते हैं कि अगर हम माता लक्ष्मी से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें तो माँ लक्ष्मी वैसे ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो देव उठनी 11 के बाद का पहला पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, और पाठ करने के तुरंत बाद माँ लक्ष्मी का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है उसका आप 21 बार जाप करिए। जब ये दोनों चीज़ें हो जाए तो वहीं पे भगवान विष्णु को अगर आप भोग लगा सकते हैं किसी भी पीले फल का, भोग लगाने के बाद माँ लक्ष्मी को भी वहीं आप मिश्री का या शक्कर के दाने का भोग लगा सकते हैं। जब ये सब हो जाए तो वहाँ पे आप हाथ में कुछ अक्षत के दाने, यानी कि ऐसे दाने चावल के जो टूटे हुए ना हो, सैगे हों, वो ले करके माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से पूजा में किसी प्रकार की कमी अगर रह गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें, तथा जो भी गलती या कमी रह गई हो उसे
इस चावल के दाने से पूरा करने या समझने की कृपा करें। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए आप चावल के दाने वहीं सामने कटोरी में रख दें। और जब आप ये कर लें तो फिर आपकी जो भी मनोकामना या इच्छा हो आप वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से बोल सकते हैं। ये उपाय आपको करना है। एक छोटा सा उपाय और आपको इसी दिन करना है, गुरुवार के दिन। जब आप ये उपाय कर रहे हो, भगवान विष्णु वाला इन सहस्त्र नाम का पाठ जब आप कर रहे हो और माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर रहे हो, उस समय पूजा प्रारंभ होने से पहले वहाँ पर एक गुलाब इत्र की छोटी सी शीशी ला करके रख लीजिए। अब उस जब पूजा हो जाए, दिया जो है आपका जब वो बुझ जाए वहाँ पर पूजा स्थान का, उसके बाद उस इत्र को उठा करके आप प्रयास ये करिएगा कि जो समय आपको बताया जा रहा है उसी समय दोपहर 12:16 से 1:15 के बीच में उस गुलाब इत्र की जो शीशी है उसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व कोने में, ध्यान रखिएगा, उत्तर और पूर्व के बीच का जो हिस्सा होता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो हिस्सा होता है, वहाँ पे आप कहीं अपने घर में उसे खोल के रख दीजिए। उस इत्र की बॉटल का या बोतल का ढक्कन आपको नहीं लगाना है, उसे खोल करके रख दीजिए, उसमें गुलाब इत्र होना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद आप 3 से 4 महीने के भीतर अपने आप में अपने घर में धन आगमन की स्थिति खुद ही देखेंगे और खुद ही बताएंगे कि क्या रहती है और कैसी रहती है। ये छोटा सा उपाय था आपको। अब चलते हैं खरीदी के मुहूर्त की तरफ कि आप कौन से समय पर खरीदी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी का चिन्ह यानी कि बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि भविष्य में किसी भी जानकारी जब अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। अब चलते हैं खरीदी के मुहूर्त की तरफ। खरीदी का जो मुहूर्त है वो गुरुवार गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन दोपहर 12:16 से लेकर के 1:15 के बीच का है। ये वो समय है जब आपको इत्र वाला उपाय भी करना है। आप अगर नहीं कर पा रहे तो घर में किसी को बोल दीजिए, वो करके रख देंगे इसी समय के भीतर। लेकिन एक छोटी सी बात जो आपको और बताना था, सामान्यतः ये प्रश्न मन में आता है कि जब हम पूजा करने बैठेंगे प्रातः, जब हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ करेंगे, तो क्या उस समय जब हम इत्र की बोतल या शीशी को रखेंगे पूजा स्थान में, तो क्या उस समय उसे खोल के रखना है? नहीं, उस समय खोल के नहीं रखना है। उस समय आप थोड़ा सा इत्र उसमें से लेकर के गुलाब इत्र माँ लक्ष्मी के चरणों में लगाएंगे बस, और उसके ढक्कन को बंद करके वहीं पूजा स्थान में रहने देंगे। लेकिन जब उसी इत्र की शीशी को आप उठा करके उत्तर पूर्व कोने में अपने घर के रखने लेकर जाएंगे, उस समय उसका ढक्कन पूरी तरह से आप खोल दीजिए, केवल उस बोतल को वहाँ रख दीजिए। और जब कभी भी उसमें से इत्र पूरी तरह से उड़ जाए या ख़त्म हो जाए तो आप ला करके उसकी जगह दूसरे इत्र की बोतल भी रख सकते हैं, लेकिन गुलाब इत्र ही होना चाहिए। कोई और प्रश्न हो आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और हर कोई इससे लाभान्वित हो सके। जल्द ही दूसरी जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।